बताएंगे शुरुआत से संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा। संज्ञा किसके बारे में? संज्ञा। तेजी से बोलो, किसके बारे में? संज्ञा। संज्ञा। संज्ञा के बारे में किस किस को पता है? पता है कुछ? संज्ञा की परिभाषा पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो हम पहले देखते हैं संज्ञा की परिभाषा, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा संज्ञा क्या है, हम कैसे जानेंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा की परिभाषा। परिभाषा संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा होती है संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम किस किस तरीके से होते हैं? व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के नाम, व्यक्तियों के नाम किस तरीके के होते हैं? जैसे राम है, मोहन है, आपका नाम है, आपका नाम है, दिनेश है, मोहित है, ठीक। संगम है, ये क्या है? संज्ञा है। क्या है ये? संज्ञा। व्यक्तियों के नाम हो गए। ऐसे ही वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम कैसे होते हैं? टेबल है, श्यामपट है, कुर्सी है, मेज है, ये क्या? हाँ, ये क्या हो गए? संज्ञा। ये क्या है सब? संज्ञा। स्थान के नाम बताओ, स्थान के नाम। हाँ, दिल्ली, बम्बई, आगरा, जाटी, कटरा, इटौरा, मटला, उसायन, बदायूं, ठीक। ये आपने कह दिया अस्पताल या संगम का घर या इनका घर बता दिया। किसी का भी अगर हम बताते हैं किसी स्थान के नाम को या प्राइमरी स्कूल, तो ये क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा। तो जैसे में हम लिखेंगे गौतम, ये क्या है? गौतम नाम है। गौतम क्या है? नाम है। लुम्बिनी, लुम्बिनी ये क्या है? जगह का नाम है। लुम्बिनी क्या है? जगह का नाम है। वस्तु, मेज, आदि। आदि का मतलब क्या होता है? हम बाद में और, यानी कि इन्हीं के जैसे और। आदि का मतलब क्या होता है? और। तो ये समझ में आया संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। अब आती है संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अब संज्ञा जैसे गौतम है, नाम है। नाम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नाम 2 प्रकार के होते हैं, महिला और पुरुष के। स्थान तो एक ही टाइप का रहता है और वस्तुओं में भी कोई चेंजिंग नहीं होती। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी?
व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक कलेक्टिव नाउन। मैं पांचों के नाम लिख रहा हूँ। संज्ञा कितने प्रकार की बताई? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार यह है 5 प्रकार की होती है। यह कितने प्रकार की होती है? अब कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तेजी से बोला करो। नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा। नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 3। नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 5 क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। नंबर 5 क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। अब सभी तेजी से पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा, साथ साथ पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। जैसे गौतम, लुम्बिनी, मेज आदि। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 5 जातिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से कल हम आप लोगों को इन 5 प्रकार की संज्ञाओं के बारे में बताएंगे।